बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल दी पॉइंट और मैं वहीद अजीज़ आपसे मुखातिब हूँ। हम किसी न किसी करंट अफेयर के साथ कोई ना कोई ऐसी बात लेकर आपके सामने आते हैं जिसका ताल्लुक़ जो है वो ख़ित्ते से होता है। ख़ित्ते से मुराद ये है कि सब कॉन्टिनेंट बड़े सग़ीर एक ऐसा ख़ित्ता है जो सारी दुनिया में इस वक्त अहमियत का हामिल है। सी पैक पाकिस्तान जिस जगह सिचुएटेड है वहाँ पर सब की नज़रें पाकिस्तान पर हैं और ये जो नज़रें हैं इसलिए भी हैं कि एक तो नज़रियाती रियासत है ये, और भारत तो कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करता। और भारत सिर्फ हमें एक्सेप्ट नहीं करता, प्रॉब्लम यह है कि भारत तो अपने किसी हमसाये के साथ भी गुजर नहीं करना चाहता। 1962 में भारत ने चीन के साथ एक लड़ाई लड़ी, चीन ने उसमें पहल नहीं की थी, भारत ने कोशिश की और समझता था भारत ये कि हम शायद 1949 में आज़ाद होने वाली सियासत को बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। लेकिन जो कुछ हुआ और जितनी मार भारत को पड़ी वो अपनी फिल्मों के ज़रिए भी इतराफ़ किया उन्होंने, और बाकायदा इस तरह के नगमे भी बनाए जिसमें अपनी शिकस्त का, अपनी नाकामी का एतराफ़ किया। फिर भी बाज ना आया, 1965 में पाकिस्तान के साथ उलझ पड़ा। फिर पाकिस्तान ने जो 1965 में मारा वो उनके अपने मुसन्निफ़ीन की किताबों में दर्ज है कि हम शाहीनों की परवाज़ नहीं रोक पाए भारत की फ़िज़ाओं में। तो ये सारे बयानात, ये बातें, इसके बावजूद भी भारत के अंदर जो हसद की आग है वो ठंडी नहीं हुई, इसलिए कि वो नाम नेहाद जमहूरियत है, जमहूरियत तो है नहीं। और हिंदुज़म एक ऐसा मज़हब जो कैलकुलेशन ऑफ थाट्स है, वो कितना भी कदीम क्यों ना हो लेकिन उसमें कोई ऐसी सच्चाई वाली बात तो नज़र नहीं आती। खुद बनाई हुई बातें हैं, अपनी सोच को इकट्ठा किया, एक मजहबी रंग दे लिया, फिर अब उस मजहबी रंग में चूंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं अगर उसे आम कर दिया जाए तो वो मजाक बन जाए। अब दूसरों को दबाने के लिए और ख़ुद को सच्चा साबित करने के लिए अपने बड़े होने का फ़ायदा उठाया कि यानी कि जो रकबे में बहुत बड़े हैं या अवाम की तादाद बहुत ज़्यादा तो हर किसी से उलझना। अब ऐसा ही तसलसल एक मरतबा फिर चाइना के साथ छेड़ बैठा भारत। पाकिस्तान के साथ तो ये हल्की फुल्की झड़पें वो समझता है शायद इस कोई मामला ही नहीं है, वो उसको अंदाज़ा ही नहीं है कि जो कुछ पाकिस्तान ने किया था उनके साथ, उनके 2 जहाज़ गिराकर, उसके बाद समझ आना चाहिए था कि जिस मुल्क को वो छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो कोई आम सा मुल्क नहीं है। और चीन के साथ भी यही मामला उनका। पहले तो चीन के साथ वो उलझ रहे, तनाज़ा कर रहे हैं, जगह जगह पर अपने रकबे के लिए तनाज़ा कर रहे हैं। अब मामला ये है कि चीन से चूँकि शुरू से नहीं बनी, एक मरतबा फिर भारत वही कुछ करने पर तुला हुआ है। और जमहूरियत की आड़ में जितनी बड़ा आप कह लें गासिबाना रवैया भारत का किसी दूसरे का खित्ते में नहीं है। अब अगर चीन से वो बार बार उलझे और चीन उस बात को कब तक भारत को सिर्फ इसलिए छोड़ता रहे कि ये हमसाये में है और हम किसी तरह का जो है अमन व सलामती जो है वो ख़तरे में नहीं डालना चाहते। जब बात उसकी सलामती पर आ जाएगी, जब बात आ जाएगी उसके रकबे पर, उसकी जोग्राफियाई हदूद पर, तो फिर कैसे हो सकता है कि चीन अपना दिफा ना करे। और इसका सबूत चीन दे चुका है। लद्दाख में पहले भी भारत को वो जो कुछ हुआ था उसकी वीडियोस भी चली मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। उस शर्मिंदगी से, उस हजीमत जो भारत ने उठाई थी, सबक नहीं सीखा। आजकल फिर ऐसा ही भारत कर रहा है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? अगर इसको अब थोड़ा सा सोच लेते हैं कि सब क्यों हो रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि यहाँ अमन व अमान हो, वो कभी भी नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, वो कभी नहीं चाहता कि यहाँ जो पाकिस्तान और चीन की सरहदों पर अमन हो या सी पैक तरक्की करे। वो इस खित्ते के इन ममालिक को तरक्की करते देखना ही चाहता, इसलिए कि सुपर पावर की लड़ाई है कि सुपर पावर कौन है। अब ये बात साबित कर देगा वक्त, बस अनाउंस होना बाकी है। लेकिन चीन सुपर पावर बन चुका है। अब अमेरिका सुपर पावर नहीं है। अगर वो खुद को सुपर पावर कहता है तो ये गलत है। उस सुपर पावर बनने के लिए वो भारत का इस्तेमाल कर रहा है कि किसी तरह चीन को उलझाया जाए किसी मामले में, जबकि ये आसान मसला नहीं है। चीन अब जितनी आगे निकल गया है, अपनी मैशियत को जितना मजबूत कर लिया उसने, तो ये भारत जैसे एक कमज़ोर मुल्क के इख्तियार में नहीं है। मैंने कमज़ोर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि भारत की पूरी जंगी तारीख देखें, उसमें साजिश तो बहुत की गई होंगी, साजिशों में हो सकता है कोई जगह पर कामयाब हो, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि उसने लड़कर कभी किसी मुल्क को डराया नहीं है। और एक और अहम बात समझें इस पर कि ये जो दुनिया की जोग्राफी हदूद बदल रही हैं, या मैंने इसलिए जोग्राफी हदूद बदलने की बात की है कि जो वहाँ निज़ाम हुकूमत बदल रहे हैं, तालिबान का हुकूमत में आ जाना, ये भी अमेरिका को इसलिए नहीं भाया कि जो उनकी यहाँ पर आप कह लें खुद वो समझते थे हम बड़े मुस्तहकम हैं यहाँ पर, और भारत की बड़ी इन्वेस्टमेंट थी जो वहाँ पर डूब गई और वो भारत अब जो है वो एक ज़ख्मी सांप की तरह तड़प रहा है। तो वो चीन के भी खिलाफ है और पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान से खैर अज़ली दुश्मनी चली आ रही है, अब चीन के खिलाफ इसलिए है कि सी पैक की कामयाबी जो है वो भारत के लिए बड़ी नाकामी है, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट है चीन की यहाँ पर। और अगर सी पैक बनता है तो ज़ाहिर पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो भी तब्दील होती है। अब पाकिस्तान की मैशियत को कैसे रोका जाए? यकीनन चीन को उलझाने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ सरहदों पर, कभी कोई किसी मामले में, कभी किसी मामले में। लेकिन बहुत आसान सी बात कर रहा हूँ, यकीनन तमाम नाज़रीन इस बात को समझेंगे भी। जितनी भी भारत कोशिश कर ले ताकत के एतबार से,
اپنی ذہانت کے اعتبار سے وہ کسی بھی طرح اس وقت چین کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے وہ چین سے الجھ سکے، اور چین کے پاس اس کے مقابلے میں بہت طاقت اس وقت جمع ہے. تو میرا خیال ہے کہ بھارت ایک مرتبہ پھر غلطی پر ہے. 10 سال بعد اس کے جرنیل پھر کوئی کتاب لکھ کر کہہ دیں گے کہ ہاں ہم نے اس وقت غلطی کی تھی، غلطی نہیں کرنی چاہیے. تو یقیناً بھارت کو سمجھ جانا چاہیے، بگڑے بچہ بننے کی بجائے ایک اچھا بچہ بنے، خطے میں امن و سلامتی کی بات کرے، اپنے ملک کی ترقی کی بات کرے. وہ جو جھونپڑ پٹی پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے کچھ سوچے، غربت کا جو معیار وہاں پر ہے اس کو دیکھے. وہ صرف جو 5% فلموں ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے اس سے باہر نکلے، اور فلم انڈسٹری کی جو سوچ ہم نے وہاں انہوں نے بنا دی ہوئی ہے کہ وہ جس طرح کے وہ ایک آدمی جا کے فوج کو تباہ کر دیتا ہے، اس خواب سے باہر نکلیں، حقیقت کو دیکھیں. اور نہ بھولیں کہ جب ان کے فوجیوں کے چہروں پر چائنا کے فوجیوں نے جو تھے پاؤں رکھ دیے تھے تو وہ کیفیت کو یاد کریں. اس وقت کوئی اداکار نہیں آئے گا، یہ کوئی فلم نہیں بن رہی کہ جس کو شوٹ ہو رہا ہے تو ری ٹیک ہو جائے گا. یہ جو کچھ تھا ایک حقیقت تھی. تو بھارت کو حقیقت سمجھنی پڑے گی اور اپنی جمہوریت کا صحیح ثبوت دینا پڑے گا. خطے میں بہتر امن کے لیے اسے اچھے تعلقات ہمسایوں سے قائم کرنا ہوں گے. یہ مجبوری ہے اس کی، یہ دوسروں کی مجبوری نہیں، بھارت کی مجبوری ہے. خود اس کے استحکام کے لیے ضروری ہے، ورنہ جتنی آزادی کی تحریکیں وہاں چل رہی ہیں بہت مشکل ہو جائے گا اس کو سنبھالنا. ویڈیو اچھی لگی ہو چینل سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو مزید ملتی رہیں. اپنا خیال رکھیے گا.